आप ये बताओ कि अगर आपकी आदत अबे तू मैं हूं ये वो तो लक्ष्मी टिकेगी? लक्ष्मी टिकेगी क्या सर आप बताओ? तो बेकार ही होने वाला है। तो हम क्यों फिर ऐसी चीज़ों के पीछे लालच में घुस जाएं जिससे हमारा जो बाद के जो दिन होते हैं वो फिर बेकार गुजरे? क्योंकि सर हमारी जो मनी होती है इसको हमें सेव करना होता है, ये मेरा मानना है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल से जिसका नाम है डीप सर 6। और आज बात करेंगे सर हम कि अमीर हम कैसे बन सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक इंसान के अंदर ना अमीर बनने की एक इच्छा होती है। वो चाहे शेयर मार्केट से हो या बिजनेस से हो, तो कहीं ना कहीं से वो सोचता है मैं अमीर हो जाऊं बहुत ज़्यादा। तो उसके बारे में बात करेंगे। और सर बात करेंगे विजय केडिया जी जो कहते हैं कि रातों रात इस मार्केट से कोई भी अमीर नहीं हो सकता, तो उस बारे में भी हम बात करेंगे सर। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस चीज़ को भी हमें पाना है ना, उसका नज़रिया हमारा ना बिल्कुल स्वार्थहीन होना चाहिए। यानी कि हमें उससे कुछ चाहिए ना, तो बिल्कुल उसको हमें झोंकना है उसको अंदर अपने को, और वो ऐसे झोंकना है सर, उसमें हमें स्लोली मतलब आराम आराम से उसके अंदर हमें कुछ दिशाएं दिखें और वो पॉजिटिव दिशाएं हो सर। बिल्कुल भी लालच वाली जो चीज़ें हो जाती हैं, चाहे वो आप कहीं भी अपना लो, कहीं भी अपना लो, आप उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन अंत जो है ना, जब है ना सर एंड होगा तो वो बेकार ही होने वाला है। तो हम क्यों फिर ऐसी चीज़ों के पीछे लालच में घुस जाएं जिससे हमारा जो बाद के जो दिन होते हैं वो फिर बेकार गुजरे? क्योंकि सर हमारी जो मनी होती है इसको हमें सेव करना होता है, ये मेरा मानना है सर। तो मैं आपके लिए कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर हमने काम करा, निश्चित तौर पर हम पैसा कमाएंगे, और वो पैसा सर हमारी आदतों से निकल कर आएगा। ध्यान रखना, पहला जो हमारा एक पॉजिटिव चीज़ है, हमें अपनी आदत को चेंज करना पड़ेगा। हमें आदत को इसलिए चेंज करना पड़ेगा, जो हम बोलते हैं, जिससे हम मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हमें निगेटिव जो लग रही है वो हमें बदलनी पड़ेगी। अब बेकार में हमें अपना समय किसी के साथ ज़ाया नहीं करना है, बल्कि अपना दिमाग उसमें लगाना है कि हम शेयर मार्केट से कैसे पैसा कमाएं या बिजनेस से कैसे पैसा कमाएं सर। देखो सर, कोई सा भी काम खराब नहीं होता। कोई शेयर मार्केट से भी अच्छा पैसा कमा रहा है सर, कमा रहा है सर, जो बड़े बड़े लोग हो गए। कोई बिजनेस से भी कमा रहा है। अब हम कहेंगे सर कपड़े का बिजनेस नहीं चलता, लेकिन आपके आस पड़ोस या कहीं मार्केट में उनका बिजनेस का चल रहा है। कोई कहता है मेडिसिन का नहीं चल रहा, लेकिन वो किसी का चल रहा है। कोई कह रहा साइकिल के नहीं का, कोई जूते का नहीं चल रहा। मतलब सबके बिजनेस चल रहे हैं सर। और आप ये यकीन करना कि जब हमारी आदतें अच्छी होने लग जाती हैं तो भगवान हमारे पे मेहरबान होने लग जाता है। मैं आपको बता दूं, आप ये बताओ कि अगर आपकी आदत अबे तू मैं हूं ये वो तो लक्ष्मी टिकेगी? लक्ष्मी टिकेगी क्या सर आप बताओ? कि अगर हमारी आदत अबे तू ये गाली वाली होंगी तो लक्ष्मी क्या सर? कोई व्यक्ति नहीं टिक सकता, तो फिर लक्ष्मी कैसे टिकेगी? अगर हमने किसी के प्रति अपनी जबान से कुछ बेकार उगल दिया तो वो व्यक्ति हमारे से लड़ने नहीं लग जाएगा, वो हमसे कटने नहीं लग जाएगा। तो एक नियम होते हैं सर, इस नियम को हमें समझना पड़ता है, और यही भगवान ने इस सृष्टि में हमें भेज दिया। बस आप अपने द्वारा अपने को डेवलप करो सर। तो सबसे पहले अपनी आदत को, आदत के बदले बिना लक्ष्मी नहीं मिलेगी, मैं आपको बता दूं सर। दूसरा नंबर है सर, दूसरों के जो दुख होते हैं, दर्द होते हैं, उसको अगर हम पूरा नहीं कर सकते तो उसको समझने की इच्छा अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। ये भी सबसे बड़ा गुण है, मैं आपको बता दूं सर। जब तक कि हम किसी दूसरे का दुख दर्द नहीं समझेंगे ना, तब तक भी लक्ष्मी हमारे पास नहीं आएगी, पैसा हमारे पास नहीं आएगा। अब मैं आपको बता दूं। और तीसरा जो बता रहा हूं सर, सबसे इंपॉर्टेंट है इमोशनल हो जाओ सर। जब तक कि आप अपने हालात से इमोशनल होकर बैठकर उसके बारे में नहीं सोचते कि आज उसने मेरी बेइज्जती कर दी है, और आप इमोशनल होकर एक कमरे में बैठकर उसे अच्छी जगह लगाओगे ना, और आप बहुत आगे तक पहुंचोगे सर। मैं आपको बता दूं, इस संसार में वो सब कुछ हमें मिल जाएगा जिसकी हमें तलाश है, लेकिन शर्त ये है कि वो रास्ता और वो मंजिल पॉजिटिव होनी चाहिए, निगेटिव की तरफ हमें बढ़ना नहीं। अब काफ़ी लोग जो होते हैं सर, निगेटिव करके अमीर तो बन जाते हैं, फिर उनका हाल एंड का देखो क्या होता है सर। इस संसार में सर हम सोचते हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिलेगा। अगर आपके अंदर एक दृष्टि सबको समझने की हो गई ना, वो हमेशा मिलेगा। मैं आपको बता दूं सर, वो
पक्का आपकी झोली में आएगा ही आएगा, जिसकी आपको तलाश है। ये गारंटी दे रहा हूँ सर कि अगर हमने अपनी आदतों पे, इमोशनल पे और दूसरों के दुख पे अच्छी पकड़ बना ली और वो आपको ऐसा पॉजिटिव कर देगी, आप खुद अपने ऊपर सुधार देख लेना सर। आज हम भले गाली देते हो, किसी को नहीं समझते हो, तो उसमें हमें रातों को नींद भी नहीं आती। आप देख लेना, आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, वो भी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, हमारी वाणी सबसे इम्पोर्टेंट चीज मानी गई है। इसके द्वारा ही मैं आपको कुछ बता रहा हूं, ध्यान रखना। आप कुछ बोलोगे, आप अपनी वाणी के द्वारा मुझे समझाओगे, और जब समझाने वाली चीज हमारी वाणी से निकलती है तो वो क्यों ना पॉजिटिव हो, क्यों ना अच्छी हो। जब हम अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमें सबके लिए अच्छा सोचना पड़ेगा सर। हमारे से ज़्यादा हमारा पड़ोसी पैसे कमा सकता है सर। हमारे से और ज़्यादा अमीर इस दुनिया में लोग हुए हैं सर। लेकिन अगर आप ये सोचो कि वो किस वजह से अमीर हुए हैं, तो आप उनकी एक अच्छाई ज़रूर अपने दिल में बनाओगे और आप इस दुनिया में सच में अमीर हो जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ सर। तो आज से इन 3 मंत्रों का हमें उच्चारण क्या अपने ऊपर डेवलप करना पड़ेगा। आदतें बदल दो, दूसरों का दुख दर्द समझने की शुरुआत कर दो और इमोशनल हो जाओ अपने काम के प्रति और उसे पूरा करने की इच्छा लगातार अपने दिल में बनाओ। हम अमीर हमेशा होंगे, अमीर नहीं हुए ना, पैसों की कमी कभी नहीं होने की, आपको मैं बता दूं सर। तो अब विजय केडिया जी ने कहा क्या है सर, उन्होंने कहा है कि जो रातों रात सोचते हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, इससे बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बन जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं तो 10 से 15 साल का व्यू लेकर आए सर। 10 से 15 साल में अच्छी आप वेल्थ किससे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो बता रहे हैं कि आप सोचते हैं क्वार्टरली, 3 महीने में, 1 साल में मैं अमीर हो जाऊं। ये संभव नहीं है। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि रातों रात कोई शेयर मार्केट से करोड़पति बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर इसे आपने समझा, जिंदगी आपकी बदलने वाली है। विजय केडिया साहब जो हैं बड़े हिंदी में समझाते हैं सर, मैं आपको बता दूं। और अगर वो कुछ समझा रहे हैं फिर वो वैसे हैं भी, और वो इस चीज को अपना के अमीर हुए हैं, तो क्यों ना हम उनके पथ पर चल के, उनके जो दिशा निर्देश पर चल के हम क्यों नहीं अपने लक्ष्य को पा सकते। हम पाना क्या चाहते हैं सर, जीटीएल इंफ्रा ले लिया, वोडाफोन आइडिया ले लिया, हम इनमें उलझ रहे हैं। इनमें तो कम पैसा लगाओ सर, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां होती हैं, जैसे मदरसन सुमी सर, पीएनबी भी काफ़ी दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी, और आपका एसबीआई, ये जो शेयर होते हैं तो इन पे हमें अपनी अच्छी नज़र रखनी पड़ेगी। तो रातों रात कोई शेयर मार्केट से अमीर नहीं होगा, ये विजय केडिया साहब का भी कहना है, और मेरा तो सर कहना है कि अपने को अच्छा हमें करना पड़ेगा। तो आदतों पे आज से बदलाव हमें करना पड़ेगा। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।